नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और आपके साथ मैं हूं नम्रता। देश की सरकार कोई भी कानून लेकर आती है तो एक तबका खुश होता है जबकि दूसरा तबका इससे नाराज हो जाता है। हिट एंड रन सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड कर रहा है। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या है ये कानून और इसको लेकर बवाल क्यों मचा हुआ है। हिट एंड रन कानून के बारे में आपको बता दें, दरअसल आपने देखा होगा अक्सर कि जिस तरीके से हाईवे पर लोग ट्रक चलाते हैं, कई बार बेकाबू होकर चलाते हैं, कई बार नशे में धुत होकर चलाते हैं और इसका खामियाजा किसी दूसरे को भुगतना पड़ता है। यानी ट्रकों से एक्सीडेंट होने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि ट्रक चालक मौके से फरार हो जाते हैं। ऐसे ही ट्रक चालकों के लिए सरकार एक कानून लेकर आई है। कानून ये कहता है कि अगर अगली बार से किसी भी ट्रक चालक ने इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया, किसी को कुचलकर भागने की कोशिश की, तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में 10 साल तक की सजा हो सकती है, जबकि 7 लाख रुपए तक का जुर्माना चालक को देना होगा। अब जब से इस कानून को लेकर चर्चा शुरू हुई, बहुत सारे ट्रक चालक और इनके संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। किसी एक राज्य से तस्वीरें सामने नहीं आ रही, बल्कि देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है। ट्रकों का चक्का जाम हो गया है, ट्रक चालक सड़कों पर बैठ गए हैं और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि विरोध प्रदर्शन करने के साथ साथ यहां से कुछ हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जो पुलिसकर्मी इनको समझाने के लिए मौके पर पहुंच रही हैं, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तस्वीरें और वीडियोस बेहद डरा देने वाली हैं, चौंका देने वाली हैं। कहा तो यह तक जा रहा है कि ये ट्रक चालक तब तक हड़ताल करते रहेंगे जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी। अब इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का एक बयान सामने आया है। उन्होंने अपने इस बयान में क्या कुछ कहा, जरा वो सुन लीजिए। नहीं, यात्रियों को तो परेशानी, वो तो गलत बात है ना। यात्रियों को तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कानून जो बना है वो यात्रियों की मदद के लिए है। हिट एंड रन का कानून है। हिट एंड रन के कानून में क्या दिक्कत है? हिट एंड रन करके पहले भाग जाता था ड्राइवर, कुछ नहीं होता था। अब एक कानून बना जिससे कि वो सजग रहे। तो सजग रहने के अंदर किसी तरह का वो नहीं होना चाहिए कि जी हमको ये पसंद नहीं आ रहा है, कल तो आप कहेंगे हम तो कभी लोगों को मारते हुए चले जाएंगे। तो ये आप लोगों ने समझाना होगा। सर, उनके ड्राइवरों का कहना है कि भीड़ से बचने के लिए वो भागते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है जो, या किसी एक्सीडेंट की बात नहीं है, हिट और रन की बात है। अगर ये समझ में नहीं आ रही तो आप लोग समझाइए। तो देखा आपने किस तरीके से वीके सिंह ने कहा कि यात्रियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। नया कानून यात्रियों की मदद के लिए है। पहले ड्राइवर भाग जाता था, अब एक नया कानून बना जिसमें ड्राइवर सजग रहे। अब देखिए, दो तरीके से लोग इसमें बट गए हैं। एक तरफ लोगों का कहना है कि ये ट्रक चालकों के साथ ज्यादती है। कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अगर किसी को कुचल भी दे और अगर ट्रक चालक वहीं पर मौजूद रहेगा तो फिर उसे लोग पीट पीट कर अधमरा कर देंगे। यहां पर उन लोगों के लिए यह सलाह है कि भाई साहब, अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा थाने जाइए और सरेंडर कीजिए। लेकिन किसी को कुचलकर, किसी के घर के किसी सदस्य को मारकर भाग जाना, यह कहां तक जायज है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरीके से पूरा काम ठप कर दिया है, ट्रांसपोर्टेशन ठप कर दिया है इन ट्रक चालकों ने, इसको लेकर भी सरकार को एक्शन लेना होगा। क्योंकि माना जा रहा है कि अगर यह हड़ताल इसी तरीके से जारी रही, अगर यह विरोध इसी तरीके से जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब आपको रोजमर्रा की चीजों के लिए भी बहुत ज्यादा दाम चुकाने पड़ेंगे। सब्जियों पर, आटे दाल पर, तेल पर, गैस पर आपको बहुत ज्यादा दाम देने होंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरीके से ठप हो गया है। जनरल वीके सिंह की बात आपने सुनी। सरकार जो कानून लेकर आई है उस कानून के मायने क्या हैं ये आपने जाना, और जिस तरीके से विरोध हो रहा है, हिंसक प्रदर्शन किया जा रहा है, वो तस्वीरें भी आप देख रही हैं। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।